JCR चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्ट ए प्लस सॉल्ट बी प्लस वाटर मिला, ठीक है, इसे हीट किया, देन ये बना क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड क्या है? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेबल सॉल्ट इन अ फिक्स्ड स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल 1 KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, इसे हीट किया, इससे बना KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, कार्नेलाइट बना। ओके, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, इसे हीट किया तो बना KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 प्लस 24H2O, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 प्लस 24H2O, हीट किए तो इसे बना K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, ये हो गया बना पोटास एलम, ठीक है। KAlSO4 होल 2 डॉट 12H2O भी लिख सकते हैं इसे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये K प्लस Mg2 प्लस और Cl माइनस का वो टेस्ट पॉजिटिव दे रहा था, ठीक है, क्योंकि ये एडिशन कंपाउंड है ना। अच्छा, वो आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इसमें FeCN होल 2 प्लस 4 KCN, इसे हीट किए तो ये बना FeCN होल 2 डॉट 4 KCN, इससे बन रहा K4FeCN6 बना इससे, ठीक है। और फिर यहाँ पे CuSO4 प्लस 4NH3 प्लस 2H2, इसे हीट किया, ये बना CuSO4 डॉट 4NH3 डॉट 2H2O, तो इसे बना CuNH3 होल 4 H2O होल 2 होल SO4, ओके। कार्नेलाइट का फॉर्मूला हो गया KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है। पोटासियम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड ये दो पार्ट में आगे चल के डिवाइड होता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट हो गया कार्नेलाइट जो बना, पोटास एलम बना, ठीक है। और फिर मतलब कि जो आगे चल के टेस्ट दे रहा है अपने कंपाउंड का, हाँ, जिससे वो बना था, ठीक है। तो ये हो गया डबल सॉल्ट। और दूसरा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये जो आगे चल के ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया, अब ये इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है, अब उस एलिमेंट का ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा, ठीक है। एडिशन कंपाउंड क्रिस्टल, इसमें पानी में जब इसको डालते हैं तो ये पता चला हम लोगों को कि ये दो पार्ट का है, क्योंकि एक जो ही कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया था, जिसे हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। दूसरा पार्शियली डिसोसिएटेड, डू नॉट डिसॉल्व कम्प्लीटली, पार्शियली डिसोसिएटेड, डू नॉट डिसॉल्व कम्प्लीटली, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट completely dissociate into its constituent ions, 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 हाँ, क्योंकि ये completely dissociate हो गया डबल सॉल्ट, हाँ, डबल सॉल्ट उसे ही तो कहते हैं completely dissociate into its constituent ions। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया do not completely dissociate, okay। डबल सॉल्ट lose their identity in an aqueous solution, डबल सॉल्ट lose their identity in an aqueous solution, डबल सॉल्ट lose their identity in an aqueous solution, डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन, हाँ, वो जो कंपाउंड जो डबल सॉल्ट बना था, जैसे उसको पानी में डालते हैं वो तो कम्प्लीटली सब अलग अलग हो गया, कम्प्लीटली डिसोसिएट, तो फिर डेट्स वाई कहा गया डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। फिर इधर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी, complex salt retain their identity, complex salt retain their identity, हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डाल दो, उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो थोड़ी ना अलग अलग हो जाता है, डेट्स वाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी, ठीक है। इच आयंस विल गिव पॉजिटिव टेस्ट, डबल सॉल्ट में, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे इच आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट,
फिर द इंडिविजुअल आयंस रिटेन देयर ओन आइडेंटिटी, हाँ जो वो इंडिविजुअल आयंस जो जिससे वो बना है वो अभी भी अपना आइडेंटिटी रख रहा है। इंडिविजुअल आयंस रिटेन देयर ओन आइडेंटिटी, बट इधर कॉम्प्लेक्स में इंडिविजुअल आयन लूज देयर ओन आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आयन लूज देयर ओन आइडेंटिटी। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया कार्नेलाइट, पोटास एलम, FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 डॉट 6H2, ये हो गया मोहर सॉल्ट, ठीक है। कार्नेलाइट हो गया KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ये हो गया कार्नेलाइट। पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2, ये हो गया पोटास एलम, ठीक है। और फिर मोहर सॉल्ट FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 डॉट 6H2, मोहर सॉल्ट FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 डॉट 6H2, FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 डॉट 6H2, ठीक है। कार्नेलाइट, पोटास एलम, और तीसरा हो गया मोहर सॉल्ट FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 डॉट 6H2, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसका एग्जांपल हो गया K4FeCN6, तो ये डिसोसिएट होता है कैसे 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 और यहाँ पे होल 4 माइनस, ठीक है। डी ब्लॉक metals do not form more number of complexes because d block metals do not form more number of complexes because option first, they can show variable oxidation state, they can form alloy, they have large atomic size, they have vacant d orbitals and small size। अरे यार क्वेश्चन था डी ब्लॉक मेटल आयंस फॉर्म मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, क्यों मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्यों ये मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाता है डी ब्लॉक मेटल्स, क्योंकि दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड स्मॉल साइज, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है इसके पास और इसका साइज कम है, डेट्स वाई साइज ज़्यादा है, चार्ज अपॉन रेडियस, ठीक है, साइज ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। in the formation of complex compound coordinate bond formation takes place, in the formation of complex compound coordinate bond formation takes place, i.e. vacant orbitals must be present at metal ions in the formation of complex compound coordinate bond formation takes place, in the formation of complex compound coordinate bond formation takes place, i.e. vacant orbital must be present at metal ions के पास vacant orbital होना चाहिए, तो यहाँ पे 4K प्लस, यहाँ पे Fe2 प्लस है, यहाँ पे CN6 6 CN दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन Fe2 प्लस एंड CN माइनस, ठीक है। ये कैसा बना, ऑक्टाहेड्रल बना। हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये हो गया K4FeCN होल 6, K हो गया, ये हो गया कैटायन, जो पहले लिखा रहता है ये हो गया कैटायन, और जो बाद में लिखा रहता है वो अनायन, जैसे NaCl पहले हम लोग कैटायन लिखते हैं बाद में अनायन लिखते हैं, बिल्कुल। अगर बाद में अनायन कॉम्प्लेक्स तो इसे कहेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स, पहले है कॉम्प्लेक्स तो फिर इसे कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर 0 है पावर तो फिर उसे कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर दोनों साइड तो इसे कहेंगे डबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बाहर वाला हो गया। आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन जो है डब्बे के बाहर वाला आयन, इसे कहेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। और फिर ये इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि डब्बा है, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल आयन, ये हो गया Fe, ये क्या है सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम, जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर है, बिल्कुल। और फिर ये Cn हो गया, ये हो गया एनायन, Cn ये हो गया एनायन, Cn हो गया, ये हो गया एनायन, ये लिगेंड्स है, ठीक है, ये लिगेंड्स है, हाँ बिल्कुल Cn।
कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन प्लस लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन प्लस लिगेंड, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंट्रल मेटल आयन प्लस लिगेंड। ओके, यहाँ पे क्या पीटी एग्जाम्पल PTNH3 होल Cl2 और यहाँ पे बाहर में Cl2, तो यहाँ हो गया काउंटर आयन Cl माइनस। हाँ, फिर यहाँ पे PTNH3Cl2 होल 2 प्लस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स coordination cationic complex ion having positive charge, cationic complex ion having positive charge, complex ion having positive charge। कोऑर्डिनेशन, ये हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, complex ion having positive charge, complex ion having positive charge, complex ion having positive charge। K3Fe F6 हो गया 3K प्लस FeF6 3 माइनस, तो हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या NiCO होल 4, यहाँ पे होल 0। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है जनरली वाटर इनसॉल्युबल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये है यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और ये इधर ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो इसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स homolaptic complex same type of ligand, homolaptic complex same type of ligand। एग्जाम्पल FeCN6 होल यहाँ पे 4 प्लस हो गया। ठीक है, COEN होल 3 यहाँ पे 3 प्लस, PTCl4 यहाँ पे गया 2 प्लस, हो गया एटसेट्रा। FeCN6 यहाँ पे 4 प्लस, FeCN6 यहाँ पे होल हो गया 4 प्लस। ठीक है, FeCN6 4 प्लस COEN 3 और यहाँ पे 3 प्लस। अच्छा, होमोलैप्टिक यहाँ पे सेम टाइप का है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड। हेटेरोलैप्टिक में मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, जैसे PTNS3 होल 2 Cl2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन डब्बे की ज्योमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, लीनियर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर इसमें 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे भी 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, फिर ट्रायगोनल बायपिरामिडल यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ट्रायगोनल बायपिरामिडल यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्क्वायर बायपिरामिडल यहाँ पे 6,
ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 1 2 3 4 5 5, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर बाय पिरामिडल जिसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल जिसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, यहाँ पे 6 हो गया। ओके, coordination number is equal to number of sigma bonds present between ligand and central metal ion. Coordination number is equal to number of sigma bond present between ligand and central metal ion. Sigma coordinate bond only. Note: if any pi coordinate bond is present between central metal ion and ligand, then it will not included into coordination number. ठीक है। Oxidation number of central metal atom charge present on central metal ion if all the ligands are removed. Coordination number of a central atom charge present on central metal ion if all the ligands are removed along with their electron pair. Charge present on central metal ion if all the ligands are removed along with their electron pair. अच्छा, हाँ ठीक है। K4FeCN6, हाँ, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऐसे निकाल सकते हैं 4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो एक्स बराबर यहाँ पे क्या +2, ठीक है। और MdJ डब्बे के अंदर मेटल पर चार्ज एंड डब्बे के बाहर के चार्ज का फाइनल हिसाब, तो बाहर यहाँ +4 निकला तो यहाँ हो गया -4, यहाँ पे -6 निकला तो इस पर +6, तो ये हो गया टोटल +2, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे 4 है। एटॉमिसिटी यहाँ पे n इंटू डेंटिसिटी, जितना नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, En इसकी डेंटिसिटी 2 है, तो फिर 2 3 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ठीक है। En यहाँ पे हो गया न्यूट्रल लिगेंड, ये बाइडेंटेट है, ठीक है। NO2 माइनस, ये हो गया एनायनिक लिगेंड, मोनोडेंटेट। CONS3 होल 5 CO3, फिर बाहर में Cl हो गया, Cl हटा, या फिर ऐसे कर लो x -2 -1 बराबर 0, तो x बराबर +3। Classification of ligand on the basis of charge, anionic suffix 0 है, suffix O लगाते हैं यहाँ पे। SO4 2 minus sulfato, CO3 2 minus carbonato, Cl minus chlorido, Br minus bromido, OH minus hydroxido, F minus fluorido, NH2 minus amido, NH2 minus amido, NH ऊपर में 2 माइनस क्या इमिडो, N3 माइनस अजाइडो, ठीक है। फिर यहाँ पे N3 माइनस ऊपर है, ये हो गया नाइट्रिडो, बिल्कुल। O2 माइनस ऑक्सीडो, O ऊपर में है 2 माइनस, ये हो गया ऑक्सीडो। O2 माइनस 1, ये हो गया सुपर ऑक्सीडो। O2 2 माइनस, ये हो गया पेरोक्सिडो। O2 2 माइनस पेरोक्सिडो, O2 माइनस 1, ये सुपर ऑक्सीडो, ठीक है। O2 2 माइनस पेरोक्सिडो, Cn माइनस साइनाइडो, Nc माइनस आइसोसाइनाइडो, NO2 माइनस 1, नाइट्रिटो N, ONO माइनस नाइट्रिटो O, OCN माइनस साइनेटो O, NCO माइनस OCN माइनस साइनेटो O, NCO माइनस ONO माइनस नाइट्रिटो O, ONO माइनस नाइट्रिटो O, OCN माइनस साइनेटो O, OCN माइनस साइनेटो O, NCO माइनस साइनेटो N, यहाँ पे क्या साइनेटो O, यहाँ पे क्या साइनेटो N, ठीक है। SCN माइनस थायोसाइनेटो S, SCN माइनस, ये हो गया थायोसाइनेटो S,
NCS minus thiocyanato N, NCS minus thiocyanato N, SCN minus thiocyanato S, NCS minus thiocyanato N, ठीक है. C2O4 2 minus oxalato, NH2CS2CO minus glycinato, DMG minus dimethyl glyoximate, EDTA4 minus ethylene diamine tetraacetate, EDTA3 minus ethylene diamine triacetate, DMG minus dimethyl glyoximate, EDTA4 minus ethylene diamine tetraacetate, ethylene diamine tetraacetate, EDTA3 minus ethylene diamine triacetate, ठीक है. AC minus acetyl acetonate. न्यूट्रल लिगेंड्स सफिक्स यहाँ पे ओ है नहीं, मतलब सफिक्स यहाँ पे ओ नहीं लगाते न्यूट्रल लिगेंड्स में, बस डायरेक्ट नेम लिखते हैं. H2O ये हो गया एक्वा, NH3 अमीन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, PS3 फॉस्फीन, PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PY पायरिमिडीन, BN ब्यूटाइलिन डायअमीन, D बराबर 2, EN इथाइलिन डायअमीन, D बराबर 2, D बराबर 2, PN प्रोपाइलिन डायअमीन, D बराबर 2. हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो BN ब्यूटाइलिन डायअमीन, D बराबर 2, ठीक है. फिर यहाँ पे इथाइलिन डायअमीन, D बराबर 2, प्रोपाइलिन डायअमीन, D बराबर 2, ठीक है. ट्राई मिथाइलिन डायअमीन, D बराबर 2, डाइथाइलिन ट्राइअमीन, D बराबर 3, ठीक है. ट्राइथाइलिन टेट्राअमीन, D बराबर 4. डाइपायरिडिल D बराबर 2, D बराबर 2. और इन सब में यहाँ पे है नाइट्रोजन है, डोनर एटम. बिल्कुल. देखते हैं कैटायनिक लिगेंड ट्राइफिनाइल फॉस्फेट में यहाँ पे पी हो गया पर इससे 3 फिनाइल का रिंग कनेक्ट है, ठीक है. अब देखते हैं कैटायनिक लिगेंड NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NH2NH3 प्लस हाइड्राजीनियम. Ligands Lewis base can work as ligand. Ligands Lewis base can work as ligand. Ligands Lewis base can work as ligand. Molecules or ions capable of donating electron pair to central metal ion. Ligand Lewis base. Ligand Lewis base can work as ligand यहाँ पे Lewis base can work as ligand. Ligands Lewis base can work as ligand.
Lewis base can work as a ligand. Lewis base can work as a ligand. यहाँ पे ligand Lewis base can work as a ligand. Lewis base can work as a ligand. Lewis base can work as a ligand. ligand यहाँ पे लुइस बेस, हाँ यहाँ पे लुइस बेस कैन वर्क एज लिगेंड, क्योंकि डोनेशन लोन पे डोनेशन का काम कर रहा है, डेट्स वाई से लुइस बेस कहा गया. Molecules or ions capable of donating electron pair to central metal ion. Molecules or ions capable of donating electron pair to central metal ion. Density number of electron pair. Density क्या है? Number of electron pair which can be donated by a ligand to central metal ion simultaneously. एक बार में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू मेटल आयंस साइमल्टेनियसली. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर और यू के डेंसिटी. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सेंट्रल मेटल आयन. Coordination number for central metal ion. Total number of sigma coordinate bond around central metal ion in any given complex is कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंसिटी होते हैं. हाँ, क्योंकि जो इसको डोनेट कर रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन साइमल्टेनियसली. जैसे यहाँ पे लिगेंड अपना एक लोन पे डोनेट हो गया 1 सिग्मा बॉन्ड, डेंसिटी 1 हो गया. ठीक है. यहाँ पे भी डेंसिटी तो 1 ही है. हाँ, क्योंकि एक एल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, बट यहाँ पे 2 एल, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया. तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंसिटी में. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सेंट्रल मेटल आयन के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और फिर डेंसिटी फॉर सिंगल यूनिट लिगेंड. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन एनी गिवन कॉम्प्लेक्सेस. टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन. तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन एनी गिवन कॉम्प्लेक्सेस. टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन एनी गिवन कॉम्प्लेक्सेस. The total number of sigma coordinate bond around central metal ion in any given complex is total number of sigma coordinate bond. Total number of sigma coordinate bond. Total number of sigma coordinate bond. Total number of sigma coordinate bond around central metal ion in any given complexes. Total number of sigma coordinate bond and total number of sigma coordinate bond around central metal ion in any given complexes. हाँ, total number of sigma coordinate bond around central metal ion in any given complexes. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है? number of sigma bond formed by a single unit of ligand और number of lone pair donated by a single unit of ligand. बिल्कुल. मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड डी बराबर 1 हो गया. ठीक है. बाइडेंटेड और डाइडेंटेड डी बराबर 2. पॉलीडेंटेड डी इज मोर देन 2, चाहे ट्राई हो, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सब. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. अनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल होता है. ठीक है. अनाइनिक हो गया X माइनस, OH माइनस, U3 2 माइनस एटसेट्रा. ये हो गया अनाइनिक. कैटाइनिक NO प्लस, NH2 NH3 प्लस एटसेट्रा. न्यूट्रल S2 NH3 एटसेट्रा. ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. ठीक है. सेकेंड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट और फ्लैक्सीडेंटेट. यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, फ्लैक्सीडेंटेट. ठीक है. थर्ड हो गया बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस. तीसरा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस. क्लासिकल लिगेंड और दूसरा हो गया नॉन क्लासिकल लिगेंड. पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड.
ठीक है। सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी यूनिडेंटेट डी इक्वल्स टू 1, on the basis of denticity, on the basis of denticity unidentate d is equals to 1. On the basis of denticity, on the basis of denticity unidentate d is equals to 1, one lone pair donation by a ligand at a time. Unidentate d is equals to 1. Unidentate d is equals to 1. Unidentate d is equals to 1. One lone pair donation. Unidentate d is equals to 1. Unidentate d is equals to 1. Unidentate d is equals to 1. One lone pair donation by a ligand at a time. Unidentate d is equals to 1. Unidentate d is equals to 1. One lone pair donation by a ligand at a time. Unidentate d is equals to 1. It's okay. Unidentate d is equals to 1. One lone pair donation. Unidentate d is equals to 1. One lone pair donation by a ligand at a time. One sigma coordinate bond formation. ठीक है. Example F minus Cl minus Br minus I minus NS3 PH3 etc. ठीक है. Bi or didentate d is equals to 2. Two lone pair donation at a time. Example EnC2O4 2 minus glycinate Cly minus DMG minus ACAC minus etc. ठीक है. अब देखते हैं पॉलीडेंटेट डी इज मोर देन टू लोन पेयर डोनेशन एट अ टाइम. ट्राइडेंटेट डाई इन टेट्राडेंटेट ट्राई इन हेक्साडेंटेट EDTA माइनस ट्राइडेंटेट डाई इन टेट्राडेंटेट ट्राई इन हेक्साडेंटेट. अच्छा, इसका एग्जांपल है. ट्राइडेंटेट में हो गया जैसे डाई इन, ठीक है. फिर यहाँ पे टेट्राडेंटेट में ट्राई इन, हेक्साडेंटेट में इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट. हाँ, EDTA माइनस का तो ये होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट. हम देखते हैं एम्बीडेंटेट दोज लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर एटम बट ऑल आर नॉट साइमल्टेनियसली फंक्शनल. एग्जांपल CN माइनस NO2 माइनस SCN माइनस एटसेट्रा. C minus triple bond N. Okay, those ligand which have more than one donor atom. Those ligand which have more than one donor atom, but all are not simultaneously functional. But all are not simultaneously functional. Example CN minus NO2 minus SCN minus etc. C triple bond N. C माइनस ये और दोनों अपना लोन पेयर दे रहा मेटल को, ठीक है. और यहाँ पे बीच में ये क्या बना, 3 member ring which is not stable. Both C and N have lone pair but only one atom can donate at a time. जैसे यहाँ पे CN माइनस साइनाइड में डोनर C है, ठीक है. NC माइनस आइसोसाइनाइड में यहाँ पे डोनर N है. ओके, ये था एम्बीडेंटेट. अब देखते हैं फ्लैक्सीडेंटेट. ये NCERT में नहीं है बट पढ़ लेते हैं. लिगेंड्स विच कैन नॉट सो वेरिएबल डेंटिसिटी. लिगेंड्स विच कैन सो वेरिएबल डेंटिसिटी mainly monodent. जैसे एग्जाम्पल पहला CO3 2 माइनस mainly monodentate but in some cases didentate, ठीक है. mainly इसका 1 ही लेते हैं. SO4 2 माइनस इसका भी mainly 1 लेते हैं. EDTA इसका mainly 6 लेते हैं. ओके, structures of some important ligand EN इथाइलिन डायअमीन. इथाइलिन डायमीन. और यहाँ पे और इसका दूसरा नाम है इथेन 1,2 डायमीन. NCERT में हर जगह यही यूज़ किया गया है, इथेन 1,2 डायमीन. इथेन 1,2 डायमीन. CH2 इससे एक है NS3 और इधर भी NS3, ठीक है. तो क्या इथेन 1,2 डायमीन. ये अपना लोन पेयर दे रहा है मेटल को. और फिर 5 member रिंग बना और ये स्टेबल है, ठीक है. D इक्वल्स टू 2 बाय और डाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड है ये, ठीक है. 5 member रिंग बना.
सॉरी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू बाय और डायडेंटेट, ठीक है। हो गया न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड हो गया ये, हाँ न्यूट्रल लिगेंड है। और डोनर एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। If all donor atom are same, known as symmetrical bidentate. If donor atoms are different, then known as asymmetrical bidentate. Oxalato, oxalato C2O4 2 minus. Oxalato, oxalato C2O4 2 minus. Oxalato C2O4 2 minus. Oxalato C2O4 2 minus oxalic acid, oxalic acid COH COH, यहाँ से 2H प्लस निकला, CO माइनस CO माइनस, ये हो गया ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड COH COH, 2H प्लस निकला यहाँ से, ठीक है। CO माइनस CO माइनस, ये हो गया ऑक्सलेट आयन। ओके, अनाइनिक लिगेंड है ये, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे -2 चार्ज प्रेजेंट है। सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड O माइनस, फिर इधर सिंगल बॉन्ड C, फिर सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये ऑक्सीजन दे रहा मेटल को अपना लोन पेयर। तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ भी बना 5 मेंबर रिंग स्टेबल है, ठीक है। डी इक्वल्स टू बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल है, डोनर एटम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, DMG माइनस, DMG माइनस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, CH3C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड नीचे C, CH3 डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। ये है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, ये क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, ठीक है। यहाँ से H2O निकला, ये OH माइनस था, ठीक है, बेसिक मीडियम में। यहाँ से पानी निकला, H2O निकला, तो ये बन गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, CH3C डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड N OH, सिंगल बॉन्ड नीचे यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस, इधर हो गया CH3, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, DMG माइनस है, DMG माइनस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, DMG माइनस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड N, इधर हो गया OH, N के पास लोन पेयर है, फिर यहाँ पे नीचे CH3C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे हो गया लोन पेयर। ये लोन पेयर दे रहा मेटल को, ठीक है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना, ये स्टेबल है, डोनर एटम यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू 2, ये भी बाइडेंटेट है, ओके। अब देखते हैं ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो GLY माइनस, ग्लाइसिनेटो, तो यहाँ पे ग्लाइसिन था NH2CH2COH, यहाँ से H प्लस हटा, तो यहाँ पे NH2CH2CO माइनस बना, ग्लाइसिनेट आयन, ओके। तो यहाँ पे NH2CH2CO माइनस, तो यहाँ पे ये 2 दे रहा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना, डी इक्वल्स टू 2 बाइडेंटेट। यहाँ पे डोनर एटम 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया असिमेट्रिकल बाइडेंटेट होगी। AC माइनस एसिटाइल एसिनेटो, एसिटाइल एसिनेटो, ये हो गया एसिटाइल, CH3C डबल बॉन्ड हो, एसिटाइल, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, CH3, ये हो गया एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। यहाँ पे H प्लस माइनस एक H प्लस निकला, तो अब ये बन चुका है CH3, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH माइनस C डबल बॉन्ड हो, CH3, यहाँ पे ये माइनस है, दोनों साइड रेजोनेंस हो, तो यहाँ पे ये स्टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया AC माइनस, एसिटाइल एसिनेटो, ओके, एसिटाइल एसिनेटो। यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे माइनस, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है। ये यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा, तो फिर 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना, डी इक्वल्स टू 2, ओके। अब देखते हैं EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, और इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेट होता है। पहले ट्राइएसिटेट वाला देखते हैं, तो EDTA 3 माइनस CH2CH2N, यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, और फिर यहाँ पे CH2CO माइनस, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, डोनर एटम, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, डोनर एटम, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, डोनर एटम।
यहाँ पर क्या 5 डोनर एटम, टोटल हो गया पेंटाडेंटेट डी इक्वल्स टू 5। 5 डोनर एटम टोटल पेंटाडेंटेट, 5 डोनर एटम, 5 डोनर एटम, यहाँ पर क्या 5 डोनर एटम टोटल पेंटाडेंटेट डी इक्वल्स टू 5। टू नाइट्रोजन प्लस, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया डोनर एटम, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 2 3 3 ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 5 डोनर एटम टोटल पेंटाडेंटेट डी इक्वल्स टू 5। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेट EDTA4 माइनस हो गया CH2 यहाँ पे हो गया N, ठीक है, दोनों H हटा तो यहाँ पे CH2CO माइनस CH2CO माइनस, फिर यहाँ पे N CH2CO माइनस CH2CO माइनस, N के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 डोनर एटम है, D इक्वल्स टू 6 हेक्साडेंटेट है, ठीक है, और ये डायमीन है, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम और टेट्रा एसिडेट 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है, ठीक है। अब देखते हैं PN, PN प्रोपाइलिन डायमीन 2 नाइट्रोजन डोनर एटम CH3CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे गया NH2 ये लोन पेयर अपना नाइट्रोजन दे रहा है मेटल को 1 2 3 4 5, ये D इक्वल्स टू 2 है, 5 मेंबर रिंग बना, ठीक है, 1 2 डायमीन प्रोपेन, 1 2 डायमीन प्रोपेन, प्रोपाइलिन डायमीन 2 नाइट्रोजन डोनर था, ठीक है, फिर यहाँ पे TN ट्राइमिथाइलिन डायमीन ट्राइमिथाइलिन डायमीन ट्राइमिथाइलिन डायमीन 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, टू नाइट्रोजन डोनर एटम ओ 1 3 डायमीन प्रोपेन, 1 3 डायमीन प्रोपेन, CH2 ये हो गया NH2 ये लोन पेयर डोनेट कर रहा, ठीक है, ये मेटल को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बना, D इक्वल्स टू 2, ठीक है, 1 3 डायमीन प्रोपेन 1 3 डायमीन प्रोपेन, ठीक है, फिर यहाँ पे BN ब्यूटाइलिन डायमीन 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, ब्यूटाइलिन डायमीन 2 नाइट्रोजन डोनर एटम 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, टू नाइट्रोजन डोनर एटम 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, टू नाइट्रोजन डोनर एटम, ठीक है, यहाँ पे 2 3 डायमीन ब्यूटेन हो गया, 2 3 डायमीन ब्यूटेन, CH3CH यहाँ पे NH2 ये 5 मेंबर रिंग बना, ठीक है, D इक्वल्स टू 2, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन 3 नाइट्रोजन डोनर एटम डाइइथाइलिन ट्राइअमीन 3 नाइट्रोजन डोनर एटम, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन डोनर एटम है, ठीक है, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन 3 नाइट्रोजन डोनर एटम, डाइइथाइलिन 2 यहाँ पे आ गया इथाइलिन, ठीक है, ट्राइअमीन 3 नाइट्रोजन हो गया, तो फिर यहाँ पे 3 नाइट्रोजन, D इक्वल्स टू 3 ट्राइडेंटेट है, ठीक है, फिर ट्राइइन ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन ट्राइइथाइलिन 1 2 3 यहाँ पे इथाइलिन है, CH2 ठीक है, टेट्राअमीन 4 नाइट्रोजन डोनर एटम है, 1 2 3 4
4 नाइट्रोजन डोनर एटम है, ठीक है। डी इक्वल्स टू 4 टेट्रा डेंटेट, डी इक्वल्स टू 4 डी इक्वल्स टू 4 टेट्रा डेंटेट लिगेंड, टेट्रा डेंटेट लिगेंड। D is equals to 4 tetradentate ligand, D is equals to 4 tetradentate ligand. यहाँ पे 3 ring, each is a 5 member. 3 ring, each is a 5 member. Tetradentate ligand. डी इक्वल्स टू 4 डी इक्वल्स टू 4 डी इक्वल्स टू 4 यहाँ पे हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ट्राई इथाइलिन है और टेट्रामीन, तो फिर यहाँ पे 4 हो गया। डी इक्वल्स टू 4 टेट्राडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे 3 रिंग, इच इज़ 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, इच इज़ 5 मेंबर। डायपायरिडल, यहाँ पे 2 पायरिडीन है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन से यहाँ दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लोन पे डोनेट किया मेटल को, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बना, डी इक्वल्स टू 2 बाइडेंटेट। नोट चिलेट लिगेंड which form a ring। हाँ, चिलेट लिगेंड which which form ring, ligands which form ring formation provide extra stability to complexes। Chilate ligands which form ring formation और chilation होना बिल्कुल। Ring formation provides extra stability to complexes ligands having density more than one, so chelation known as chilate ligand. Example: En, Pn, Tn, Bn, di-in dipyridal, oxalato, glycinato, etc. DMG minus dimethyl glyoxymato, Ni2 प्लस यहाँ पे DMG और NH4OH बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे बना NiDMG होल 2, ठीक है। और यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे 0 है। इसका कलर होता है चेरी रेड PPT, ओके, चेरी रेड PPT। Ni2 प्लस यहाँ पे Ni2 प्लस DMG और फिर यहाँ पे NH4 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट और फिर यहाँ पे NH4OH बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में यहाँ पे बनता है NiDMG होल 2 होल यहाँ पे 0, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। ये चेरी रेड PPT और रोजी रेड PPT बनता है, ठीक है। DMG माइनस डोनर एटम 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, DMG माइनस यहाँ पे डोनर एटम 2 नाइट्रोजन है, डेंसिटी 2 है, बाइडेंटेट है। स्ट्रक्चर देख लो ना, पता चल जाएगा। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे C, इधर CH3 इधर डबल बॉन्ड N OH, ठीक है। बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में यहाँ पे H2O निकला, ठीक है। तो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड N O माइनस, फिर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड N OH और यहाँ पे ये लोन पेयर है, ठीक है। ये दोनों और एक इधर भी आ गया और ये पलटा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन अपना दे रहा है लोन पेयर और इससे बना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, ठीक है। और फिर यहाँ पे OH O माइनस और यहाँ पे H पे जो डेल प्लस है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे डायमराइजेशन हो जाता है ड्यू टू सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायमराइजेशन अकर ड्यू टू सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। और यहाँ पे ये निकल को चारों साइड से दे रहा नाइट्रोजन लोन पेयर, ठीक है। तो इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 दो 5 मेंबर रिंग बनाए और फिर 2 6 मेंबर रिंग बनाए, ओके। तो यहाँ पे डोनर एटम 2 नाइट्रोजन है, डोनर एटम 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू 2 डोनर एटम
डोनर एटम यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, डोनर एटम यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, डोनर एटम यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, डेंसिटी बराबर 2 है। डोनर एटम वैसे अच्छा एक मॉलिक्यूल बना, हाँ यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर ना डायमराइजेशन बनाया, देन ये निकल को दे रहा है तब तो 4 है, हाँ तो फिर यहाँ पे एक की ना बात हो रही है, हाँ DMG माइनस की सिर्फ बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे डोनर एटम 2 नाइट्रोजन है, डेंसिटी 2 हो गया, ठीक है, और ये बाइडेंटेड है, हाँ बिल्कुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट निकल NiDMg होल 2, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या टेट्राडेंटिटी से कहेंगे, नहीं ये डेंसिटी हमेशा एक मॉलिक्यूल मतलब या फिर 1 लिगेंड के लिए देखा जाता है, मेनली बात ये। तो DMG माइनस ये हो गया डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल Ni2+ इज 4, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni2+, बिल्कुल। वाटर इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रोजी रेड PPT और चेरी PPT वाटर इंसॉल्युबल क्यों है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, ड्यू टू न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया वाटर इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। वाटर insoluble complex due to neutral complex, water insoluble complex। हाँ वेलकम। हाँ टेट्राहेड्रल यहाँ पे हो गया, टेट्राहेड्रल तो ये टेट्राडेंटेड ये होगा नहीं, तो DMG माइनस ये क्या हो गया डाइडेंटेड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni2+ इज 4, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni2+, ओके। वाटर इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रोजी रेड PPT और चेरी रेड PPT ड्यू टू न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाटर इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनता है ड्यू टू न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर ये आयनिक रहता आयनिक कॉम्प्लेक्स तो ये सॉल्युबल इन वाटर H+OH- लाइक डिसॉल्व लाइक, हाँ तो ये डिसॉल्व हो जाता। आयनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल इन वाटर, हाँ तब तो ये आयन में क्योंकि दोनों आयन रहता तो डिसॉल्व हो जाता, बट ये तो आयन है ही नहीं, ये न्यूट्रल है, दैट्स वाई ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ Ni2+ आयन, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ Ni2+ ion, this complex is formed during the test of Ni2+ ion, this complex is formed during the test of Ni2+ ion, this complex is formed during the test of Ni2+ ion, this complex is formed NiDMg whole 2, this complex is formed during the test of Ni2+ ion, okay। plane of symmetry POS, हाँ प्रेजेंट है क्योंकि स्क्वायर प्लेन है ना, तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, ओके। डायमराइजेशन इज प्रेजेंट, हाँ डायमर बन जाता है, ठीक है। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, total 4 rings are present, 2 6 member plus 2 5 member, symmetrical hydrogen bonding is present,
Symmetrical hydrogen bonding. Symmetrical hydrogen bonding is present. Symmetrical hydrogen bonding. Symmetrical hydrogen bonding is present. Symmetrical hydrogen bonding is present. Total 4 rings are present. Total 4 rings are present. 2 6 member plus 2 5 member. Total 4 rings are present. Total 4 rings are present. 2 6 member, 2 6 member and 2 5 member. Total 4 rings are present. Total 4 rings are present. Total 4 rings are present. 2 6 member, 2 6 member and 2 5 member. Total 4 rings are present. 1 2 3 अच्छा ये तो नहीं, इसका है ना, वो ऊपर देखो. हाँ, टोटल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट. हाँ बिल्कुल, टोटल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट. 2 6 मेंबर है और फिर 2 5 मेंबर है. ओके, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डेट्स वाई यहाँ पे डायमराइजेशन हो पाया. हाँ बिल्कुल, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे डायमराइजेशन हो पाया. अब देखते हैं EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो. यहाँ पे ये M है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे इथाइलिन डायमीन, ये CH2 CH2, ठीक है. यहाँ पे N CO माइनस CO माइनस CO माइनस CO माइनस. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रिंग बनाए हमको, तभी 5 दिख रहा है. और 1 2 3 4 5 एटम है सब में. 1 2 3 4 5, हाँ सब में 5 एटम भी है. तो यहाँ पे देखते हैं हेक्साडेंटेट. हेक्साडेंटेट D इक्वल्स टू 6. हेक्साडेंटेट D इक्वल्स टू 6. हेक्साडेंटेट D इक्वल्स टू 6. डोनर एटम हेक्साडेंटेट D इक्वल्स टू 6. 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 1 2 3 4 5 6. हेक्साडेंटेट है, हाँ बिल्कुल. D इक्वल्स टू 6. डोनर एटम 4 ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर एटम है, ठीक है. और 2 नाइट्रोजन. टोटल रिंग 5 है यहाँ पे. टोटल रिंग 5 है. इच इज 5 मेंबर. donor atom 4 oxygen 2 nitrogen. Donor atom 4 oxygen 2 nitrogen. donor atom 4 oxygen. Donor atom 1 2 3 4 4 oxygen. Donor atom 4 oxygen 2 nitrogen. donor atom है यहाँ पे 4 oxygen, ठीक है. 2 nitrogen. ओके, total ring 5. H is 5 member. Total ring 5 है. H is 5 member. टोटल रिंग यहाँ पे 5 है. H is 5 member. 1 2 3 4 5, हाँ टोटल यहाँ पे रिंग 5 है और फिर H is 5 member. नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट. ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स EDTA complex. Non-coplanar rings are present. Non-coplanar rings, हाँ सब तो अलग अलग प्लेन में है, तो फिर non-coplanar rings are present. डेट्स ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट हो गया. EDTA complex, ठीक है. अब देखते हैं हाउ मैनी EDTA ligands is or are required to form an octahedral complex with calcium. ऑक्टाहेड्रल, हाँ ये ऑक्टाहेड्रल नहीं तो बना है. 1 2 3 4 5 6 और 6 तो ये अकेला ही बनाता है. 6 बॉन्ड, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ ठीक है. तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी EDTA ligand is or are required to form an octahedral complex with calcium. 1, हाँ तो मेटल इज टू EDTA का रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 1:1. Ca EDTA whole 2 minus complex is used to remove lead poisoning. Ca EDTA whole 2 minus Ca EDTA whole 2 minus complex is used to remove lead poisoning. ठीक है. NaEDTA complex used to estimate water hardness.
CA whole 2 minus complex used to remove lead poisoning. CA whole 2 minus complex is used to remove lead poisoning. CA whole 2 minus complex is used to remove lead poisoning. और फिर NaEDTA कॉम्प्लेक्स यूज्ड टू एस्टिमेट वाटर हार्डनेस. ठीक है. classification based on electron donation or acceptance. classification based on electron donation or acceptance. non classical ligand और ये क्या classical ligand. non-classical ligand classical classification based on electron donation or acceptance. non-classical ligand और classical ligand. non-classical ligand में आ गया pi acid ligands important. एग्जाम्पल देख लो. CN minus C6H6 CS2 double bond CS2 etc. CN minus C6H6 CS2 double bond CS2 etc. ये सब क्या है? पाई एसिड लिगेंड्स. CN minus C6H6 CS2 double bond CS2 etc. और फिर इधर क्या है? यहाँ पे लिगेंड से मेटल की तरफ दिया जा रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. ठीक है. और फिर ये मेटल ये दे रहा पाई, मतलब मेटल जो दे रहा है इसे कह रहे हैं पाई कोऑर्डिनेट और पाई डेटिव बॉन्ड. ये बैक बॉन्डिंग बना रहा, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इसे कहते हैं. ठीक है. लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल बाय बैक डोनेशन एंड फॉर्म पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज पाई एसिड लिगेंड. दैट्स व्हाई नोन एज पाई एसिड लिगेंड. हाँ, जब लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे ही तो कहते हैं एसिड. तो ये पाई बॉन्ड के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है तो इसलिए इसे कह रहे हैं पाई एसिड लिगेंड. एग्जांपल CN minus C6H6 CS2 डबल बॉन्ड CS2 एटसेट्रा. ओके. अब इधर देखते हैं क्लासिकल लिगेंड क्या है. ये था नॉन क्लासिकल लिगेंड. क्लासिकल लिगेंड ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड by donating electron pair to central metal ion. classical ligand only form sigma bond by donating electron pair to central metal ion. ठीक है. ये लिगेंड दे रहा लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल को. ठीक है. एग्जाम्पल NH3F minus H2O OH minus एटसेट्रा. ठीक है. अब नॉन क्लासिकल लिगेंड कहीं अभी दिखते हैं. पहला ये लिगेंड टू मेटल तो सिग्मा बॉन्ड बना. ठीक है. उसके बाद मेटल दे रहा पाई. ये मे बी ये पाई स्टार में दे रहा हो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेन बाय MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एग्जाम्पल CN minus NO plus एटसेट्रा. मेटल टू लिगेंड ये पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा. ठीक है. मेटल दे रहा लिगेंड के किसमें पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये दे रहा इलेक्ट्रॉन. तो फिर एक्सप्लेन बाय पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये एक्सप्लेन बाय MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है. एग्जाम्पल CN minus NO plus एटसेट्रा. मेटल टू लिगेंड ये पाई दे रहा. ठीक है. CN minus NO plus एटसेट्रा. CN minus NO plus एटसेट्रा. ये मेटल दे रहा लिगेंड को. एग्जाम्पल हो गया CN minus NO plus एटसेट्रा. Pi coordinate bond is formed by overlapping between filled d orbitals of metal and vacant pi star orbital of ligand. और ये pi star ये कहाँ का है? ये p है इसके पास. तो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड d pi p pi. क्योंकि मेटल का यहाँ पे filled d orbitals of metal and vacant pi star orbital of ligand. और ये कौन सा vacant p है. अब यहाँ दूसरा देखते हैं. सेकेंड केस मेटल जो है पाई बॉन्ड के थ्रू दे रहा लिगेंड को दे रहा इलेक्ट्रॉन. और किस में दे रहा? वैकेंट डी ऑर्बिटल में. एग्जाम्पल PR3 ASR3 Cl माइनस एटसेट्रा. यहाँ पे हम लीजिए क्या है इन लिगेंड
इन लिगेंड्स में डोनर एटम सेकेंड पीरियड का नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि देयर इज़ नो डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन सेकेंड पीरियड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा सेकेंड पीरियड के बाद वाला सब आएगा, सेकेंड पीरियड का नहीं आएगा। तो सेकेंड पीरियड का जो था वहाँ पे पाई स्टार में दे रहा था, मतलब वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल जो था पी का, उसमें दिया जा रहा था, तो वहाँ पे इसलिए बन रहा था डी पाई पी पाई, बट यहाँ पे डी में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे बनेगा डी पाई डी पाई। पाई coordinate bond is formed by the overlapping of filled d orbitals. Pi coordinate bond is formed by the overlapping of filled d orbitals of metal and vacant d orbital of ligands. Okay. Pi coordinate bond is formed by the overlapping of filled d orbitals of metal and vacant d orbital of ligands. हाँ बिल्कुल, overlapping of filled d orbitals of metal and vacant d orbitals of ligand डी पाई। ओके, अब देखते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड ये दो तरह का है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर पाई एक्सेप्टर, और दूसरा हो गया पाई इलेक्ट्रॉन डोनर पाई एक्सेप्टर। पहला यहाँ पे देखो, ये नॉन क्लासिकल लिगेंड ये हो गया एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर। नॉन क्लासिकल लिगेंड जो चल रहा था वही नॉन क्लासिकल लिगेंड, इसमें एक हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर पाई एक्सेप्टर है, जो कि ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर और ये पाई एक्सेप्टर जिसे कह रहे हैं। हाँ, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये दे रहा, पाई एक्सेप्टर जिसे कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट इन पाई स्टार, तो यह CN माइनस NO एटसेट्रा, ये डी पाई पी पाई बनना था, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्ट इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे PR3 PF3 ASR3, तो यहाँ पे डी पाई बनना था। ओके, अब सेकंड आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहने का इसका मतलब है, बस इतना ही, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर और पाई एक्सेप्टर। यहाँ पे हो गया C6H6 बेंजीन, C2H5 इथाइलिन, C4H6 साइक्लोब्यूटाडाइन, C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइन, C3H5 माइनस अल्काइल, Note, these two ligands can work as both pi electron donor and sigma electron donor lone pair. अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर भी। इसका एग्जांपल हो गया पाई इलेक्ट्रॉन डोनर का C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन, C2H4 इथाइलिन, C4H6 साइक्लोब्यूटाडाइन, C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइन, C3H5 माइनस अलाइल, C6H6 बेंजीन, ठीक है, C2H4 इथाइलिन, C4H6 साइक्लोब्यूटाडाइन, C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइन, C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइन, C3H5 माइनस अलाइल, तो ये अलाइल और साइक्लोपेंटाडाइन C5H5 माइनस और अलाइल C3H5 माइनस। These two ligands can work as both pi electron donor and sigma electron donor lone pair. Okay. Example of some other important ligands. Example of some other important ligands. Pi electron donor and examples of some other important ligands. Example of some other important ligands: pi electron donor and pi acceptor, pi electron donor and pi acceptor. Examples of some other important ligand, वही वाला देख रहे हैं पहले हम लोग, pi electron donor and pi acceptor. Note, there are many kinds of ligands which can donate their pi electron cloud to central metal ion. Example: C2H4, C4H6, C6H6,
ये तीनों क्या है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। C2H4 इथाइलिन, ठीक है, C4H6 C4H6 साइक्लोब्यूटाडाइन और फिर C6H6 बेंजीन, ठीक है। और बाद बाकी ये दोनों C3H5 माइनस C3H5 माइनस C3H5 माइनस अलाइल और दूसरा C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइन साइक्लोपेंटाडाइन, ये दोनों क्या है, कैन एक्ट एज बोथ sigma electron donor and pi electron donor, can act as both sigma electron donor and pi electron donor. Okay, note, for these ligands pi donor hapticity eta is used instead of denticity. For these ligands pi donor hapticity eta is used instead of denticity. यहाँ पे denticity यूज नहीं किया जाता. For this ligand pi donor hapticity eta is used instead of denticity. Okay, यहाँ पे eta x को क्या नंबर ऑफ कॉन eta x x इक्वल्स टू eta x, यहाँ पे x बराबर हो गया नंबर ऑफ कॉन्टीजियस एटम इन विच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज delocalized. eta x क्या है, नंबर ऑफ कॉन्टीजियस एटम नॉट इलेक्ट्रॉन, एटम है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्टीजियस एटम इन विच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज delocalized. x क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉन्टीजियस एटम इन विच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इज delocalized. x बराबर हो गया नंबर ऑफ कॉन्टीजियस एटम इन विच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज delocalized. Number of contiguous atom in which pi electron cloud is delocalized. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे C6H6 बेंजीन हो गया, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एटम कितना है, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्टिजियस एटम हमें देखना है, 1 2 3 4 5 6, तो फिर 6 है, तो यहाँ लिखेंगे ईटा 6 बेंजीन, ठीक है। C2H4 में C2H4, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन है और यहाँ पे 2 एटम है, तो फिर ईटा 2 इथाइलिन और ईटा 2 इथीन दोनों लिख सही है, ठीक है। ईटा 2 इथाइलिन भी सही है और ईटा 2 इथीन भी सही है। ओके, थर्ड साइक्लोब्यूटाडाइन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर और ईटा 4 साइक्लोब्यूटाडाइन 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 साइक्लोब्यूटाडाइन 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर साइक्लोब्यूटाडाइन 1 2 3 4 4 मेंबरिंग है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे से 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, लेकिन यहाँ पे है कितना है 4 कार्बन है, तो फिर यहाँ पे ईटा 4 साइक्लोब्यूटाडाइन। ओके, C5H5 माइनस ये दो तरह का है, C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइन ये दो तरह का होता है। एक हो गया 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, सिर्फ यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रहा, तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर ये जो माइनस है ये डोनेट कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर दे रहा मेटल को, ठीक है। तो फिर हो गया सिग्मा C5H5 माइनस ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल
सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर 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 तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर तो यहाँ पे ये गया तो क्या पाए 1 2 3 4 5 6 तो अब तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया हाँ सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर तो यहाँ पाए C5H5 माइनस पाए C5H5 माइनस बट यहाँ पे क्या लिखेंगे ईटा 5 क्योंकि कार्बन कितना है 5 1 2 3 4 5 तो फिर ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल 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 ओके C5H5 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन डोनर में हो गया यहाँ पे सिग्मा C5H5 माइनस ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ठीक है बट यहाँ पे जब सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर तो फिर यहाँ पे पाई C5H5 माइनस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल inorganic ligands pi negative charge is present then suffix enyl inorganic ligand in organic ligand if negative charge is present then suffix enyl is used अच्छा इसलिए यहाँ पे enyl वर्ड लिखे थे ठीक है नॉर्मल एनायनिक लिगेंड होता है तो यहाँ पे ओ लगाते हैं सफिक्स और अगर ऑर्गेनिक एनायनिक लिगेंड है तो यहाँ पे इनाइल वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है इनऑर्गेनिक लिगेंड इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट देन सफिक्स इनाइल इज यूज्ड ओके C5H5 minus allyl C5H5 minus allyl CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2 यहाँ पे माइनस है ठीक है ये और जब ये डोनेट हो रहा तो फिर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन सिग्मा C5H5 सिग्मा 35H5 सिग्मा 35H5 सिग्मा सिग्मा C3H5 तो यहाँ पे C3H5 CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2 ये माइनस CS2 माइनस से ये दे रहा तो ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन CS2 डबल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 यहाँ पे माइनस है ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन सिग्मा C3H5 CS2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 ठीक है ये यहाँ पे CH ये मेटल को दे रहा तो फिर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन है ईटा 3 अलाइल पाई C3H5 पाई C3H5 CS2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 ये दे रहा मेटल को ठीक है बीच वाला कार्बन तो यहाँ पे हो गया 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन हाँ क्योंकि ये इधर आ गया सिर्फ वहाँ पे माइनस दे रहा था तो यहाँ पे सिग्मा C3H5 बन रहा था यहाँ पे ये दे रहा तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा तो इसे कहेंगे N3 ईटा 3 अलाइड या फिर पाई C3H5 ठीक है अब देखते हैं EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, MDC मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब, MDC यही है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब, कितना आया एंड कितना गया, कितना आया पॉजिटिव चार्ज मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, कितना गया मीन्स लिगेंड इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। EAN is equals to Z minus oxidation state plus 2 into coordination number, Z minus oxidation state plus 2 into coordination number, EAN is equals to atomic number of metal जो कि Z से represent कर रहे हैं, EAN is equals to atomic number of metal minus oxidation number of metal plus electron gained by ligand. EAN atomic number of metal ये हो गया Z, ठीक है। EAN atomic number of metal minus oxidation number of metal plus electron gained by ligand. EAN atomic number of metal, EAN बराबर atomic number of metal Z minus oxidation number of metal, ठीक है। Z minus oxidation हाँ प्लस इलेक्ट्रॉन गेन बाय लिगेंड, ऐसे भी याद कर लो, या तो प्लस इलेक्ट्रॉन गेन बाय लिगेंड, ठीक है। और ऐसे नहीं तो सस्ता वाला Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर लास्ट में ये लिख लो प्लस इलेक्ट्रॉन गेन बाय लिगेंड, ठीक है। दोनों सही। अब यहाँ देखते हैं जैसे K4FeCN होल 6, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहले ये 4 प्लस 4 गया, तो यहाँ पे माइनस 4 आ गया, यहाँ पे माइनस गया प्लस 6, तो यहाँ पे प्लस 2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो EAN बराबर आयरन 26 माइनस 2 प्लस 6 2 12, ठीक है। अब देखते हैं KPtCl6 C2H4 KPtCl3 C2H4 ये हो गया जी सॉल्ट। तो यहाँ पे 78 माइनस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहाँ पे Cl3 है और यहाँ पे C2H4 है, तो फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl, हाँ क्योंकि 3 है, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C2H4, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C2H4, तो यहाँ पे टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बाद में प्लस 8 लिख दिए, अच्छा। और यहाँ पे पाई C5H5 है, और यहाँ पे पाई C5H5 है, तो 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन आया है। 26 माइनस 2 प्लस 6 दूना नहीं इलेक्ट्रॉन कितना आया है, 6 इलेक्ट्रॉन आया है, अच्छा। और ये 2 गो है, तो 6 2 12, अच्छा वाओ। अब देखते हैं क्रोमोसिन CrC6H6, ये तो बेंजीन है, एक बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 2 है होल 2, तो 6 2 12, तो 24 माइनस 0 प्लस 12, ओके 36 हो गया। टाइटेनियम Ti6C5H5, टाइटेनियम Ti ये क्या है, सिग्मा C5H5 होल 2 पाई C5H5 होल 2, फिर यहाँ पे ठीक है EAN बराबर 22 माइनस 4, ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, ठीक है। X माइनस 2 C5H5 माइनस होता है ना, तो ये हो गया माइनस 2, और यहाँ पे भी माइनस 2, अच्छा। तो यहाँ पे x बराबर प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 22 माइनस 4 प्लस यहाँ पे सिग्मा C5H5 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे पाई है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये भी 2 2 है, तो 6 2 12, और यहाँ पे 2 2 4 प्लस 4 प्लस 12, हाँ तो ये हो गया 34, ओके। अब देखते हैं सिडविक रूल ऑफ EAN, सिडविक रूल ऑफ EAN, अकॉर्डिंग टू सिडविक complex will be complex will be stable if its EAN is equal to atomic number of next inert gas.
According to Sidgwick, complex will be stable. According to Sidgwick, complex will be stable if its EAN is equal to atomic number of next inert gas. Sidgwick complex will be stable. Sorry. According to Sidgwick, complex will be stable if its EAN is equal to atomic number of next inert gas. According to Sidgwick, complex will be. According to Sidgwick, complex will be. According to Sidgwick, complex will be stable. According to Sidgwick, complex will be stable if its EAN is equal to atomic number of next inert gas. According to Sidgwick, complex will be. According to Sidgwick, complex will be stable if its EAN is equal to atomic number of next inert gas. According to Sidgwick, complex will be stable if its EAN is equal to atomic number of next inert gas. If its EAN is equal to atomic number of next inert gas, तो फिर ये stable होगा, ठीक है. Electron pairs from ligand are added to central metal ion until central metal ion achieve total electron same as in next inert gas. Electron pair from ligands are added to central metal ion until central metal ion achieve total electron same as in next inert gas. Electron pair from ligand are equal to central metal ion until electron pairs from ligand are added to central metal ion until electron pair from ligand are added to central metal ion until central metal ion achieve total electron same as inert gas. Electron pair from ligand are added to central metal ion until central metal ion achieve total electron same as in inert gas in next inert gas. हाँ ठीक है. Note, this rule fail in many cases, but it explain stability of metal carbonyl very well. अच्छा, metals are present in lower oxidation state. Metals are present in lower oxidation state 0, -1 etc. Metals are present in lower oxidation state 0 or -1 etc. ठीक है. Note पहला MnCO whole 6 whole 6 ये क्या, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट टू अचीव EAN बराबर 36. वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट टू अचीव EAN बराबर 36. MnCO whole 6 तो ये क्या करता है, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट टू अचीव EAN बराबर 36.
तो ये क्या कर रहा है, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट टू अचीव EAN, टू अचीव EAN, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट टू अचीव EAN बराबर 36। मेटल आयन, मेटल आयन, MnCO, MnCO होल 6, MnCO होल 6 वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट टू अचीव EAN 36। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 25 माइनस 0 प्लस 6 दूना 12, तो ये हो गया 37, और क्या 36 होता है, तो फिर मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। हाँ, तब तो यहाँ पे 36 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, तो जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, इसी को तो कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कर रहा है, वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट टू अचीव EAN 36। MnCO होल 6, MnCO होल 6, MnCO होल 6, MnCO होल 6 ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक निकला इससे, तो ये बना MnCO होल 6 से यहाँ पे होल प्लस है। 25 माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 हो गया, ठीक है। तो फिर 25 माइनस 1 प्लस 12, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 प्लस 12, ये हो गया 24 प्लस 12, तो ये हो गया 36। तो यहाँ पे EAN हो गया 36। ओके, EAN हो गया यहाँ पे 36। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये स्टेबल हो गया ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसलिए काम करता है, दूसरों को मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसलिए ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब देखते हैं VCO होल 6, VCO whole 6 it work as the oxidizing agent, it works as an oxidizing agent VCO whole 6, VCO whole 6। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका कितना है पहले ये चेक कर लो, 23 माइनस 0 प्लस 12, तो ये 35 मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ये लेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, तो ये तो रिड्यूस हो गया, मतलब जो दूसरा ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कैसा काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, VCO होल 6 ये माइनस है, ठीक है, तो 23 प्लस 1 प्लस 12, तो ये 36 बन गया। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे सब मेटल कार्बोनिल, थर्ड पॉइंट, सब मेटल कार्बोनिल अंडरगो डाइमेराइजेशन टू अचीव नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन। सब मेटल कार्बोनिल्स अंडरगो डाइमेराइजेशन टू अचीव नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन, टू MnCO होल 5 से यह बन रहा Mn2CO होल 10, Mn2CO होल 10, ठीक है। तो यहाँ पे EAN हो गया 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 प्लस 10, एक बार फिर से ये हो गया 25 माइनस 0, हाँ प्लस 2 5 से 10, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 35। एक और चाहिए, सब मेटल कार्बोनिल, ये मेटल कार्बोनिल, ठीक है, अंडरगो डाइमराइज टू अचीव नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे ये Mn2CO होल 10, Mn2CO होल 10, तो यहाँ पे हो गया EAN 25 गुना 2 माइनस 0 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ 25 गुना 2 EAN ये हो गया 25 गुना 2 माइनस 0 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 50 प्लस 20 प्लस 2, 50 प्लस 20 प्लस 2 बराबर 72। हाँ, क्योंकि अब इसका EN देखेंगे तो यहाँ पे Mn 25 था, तो यहाँ 2 है Mn, तो 25 गुना 2 माइनस 0 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फिर यहाँ पे MnCO CO 1 2 3 4 5 एक तरफ, फिर यहाँ पे Mn 5 एक तरफ, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 50 प्लस 20 प्लस 2, ये हो गया 72। तो EN हमें एक ही Mn का चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 72/2 बराबर 36। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन इधर, 10 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2 इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ना है, याद रखना, ठीक है। जैसे EAN ऑफ CO2 CO होल 8, EAN बराबर 2 इंटू 27 माइनस 0 प्लस 8 दूना 16 प्लस 2/2, तो यहाँ से आ गया 36, ठीक है। नोट,
NO act as a 3 electron donor, NO act as a 3 electron donor, NO plus act as 2 electron donor, NO act as 3 electron donor, NO act as 3 electron donor और फिर NO plus act as 2 electron donor. Find the value of X for given complex NiCO whole X. तो यहाँ पे EAN बराबर आयरन कोबाल्ट निकल 28 माइनस 0 प्लस 2x बराबर 36. हाँ तो फिर यहाँ पे x बराबर 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है. FeCO होल x, तो यहाँ पे x बराबर 5 आ गया, ठीक है. अब ये देखते हैं CO होल 6. हाउ मैनी NO रिक्वायर्ड टू रिप्लेस CO. तो यहाँ पे तो CO 6 है, तो मतलब यहाँ 12, 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन लग रहा. NO जो है एक्ट एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर और NO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो फिर यहाँ पे NO है तो NO एक्ट एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये 3 देगा, तो फिर 3 4 से 12, ये 4 NO में ही काम हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन का, तो फिर यहाँ पे CO NO होल 4 में ही काम हो गया. ओके. बॉन्डिंग इन कार्बोनल, बॉन्डिंग इन